कहानी में सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवन या मृत, स्थानों, भवनों और उत्पादों के साथ किसी भी प्रकार की समानता का कोई इरादा नहीं है। रानीपुर गांव और एक किसान का सपना। रानीपुर एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे खेतों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। वहां रहने वाले लगभग सभी लोग खेती करते थे। खेती ही उनके जीवन का आधार थी और उसी से उनका घर परिवार चलता था। गांव के लोग पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनका मानना था कि खेत ही उनकी असली दुनिया है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही लोग उठ जाते, मंदिर में भगवान की पूजा करते और फिर अपने खेतों की ओर निकल पड़ते। रानीपुर के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। गांव वालों की भगवान में अटूट आस्था थी। हर सुबह और शाम मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। इसी गांव में श्याम नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता और बेटे चिंटू के साथ रहता था। श्याम और गीता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन शाम के समय दोनों अपने खेत की ओर जा रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते गीता बोली, सुनिए जी, चिंटू अब बड़ा हो गया है, हमें उसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। श्याम मुस्कुराया। हाँ गीता, मैं भी यही सोच रहा था। अब उसे भी खेती सिखा देते हैं। सुबह हमारे साथ खेत में आया करेगा। धीरे धीरे सब सीख जाएगा। गीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, खेती तो सीख जाएगा, लेकिन क्या उसका भविष्य भी हमारे जैसा ही होगा? पूरे गांव में सभी खेती करते हैं, पर आज तक कोई अमीर नहीं बना। श्याम ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? गांव से बाहर जाने के लिए हमारे पास न पैसे हैं और न ही कोई सहारा। बातें करते करते दोनों खेत तक पहुंच गए। उस दिन सूरज बहुत तेज था। दोनों पति पत्नी खेत में लगन से काम करने लगे। घंटों की मेहनत के बाद वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। श्याम दूर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, गीता, मेरा मन कहता है कि हमें चिंटू को पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहिए। गीता तुरंत चौंक गई। शहर? लोग क्या कहेंगे? पूरा गांव बातें बनाएगा। श्याम हल्का सा हंसा। लोगों का काम है बातें बनाना। अगर चिंटू पढ़ लिख गया तो शायद उसकी जिंदगी हमारी तरह कठिन नहीं होगी। गीता ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि श्याम गलत नहीं कह रहा था। उसी समय गांव के मुखिया वहां आ पहुंचे। क्यों श्याम भाई, कैसी चल रही है खेती? श्याम तुरंत उठकर खड़ा हो गया। नमस्ते मुखिया जी, खेती तो ठीक चल रही है। बस इस बार बारिश समय पर हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, बारिश तो होगी, भगवान सबका भला करेंगे। और बताओ, चिंटू क्या कर रहा है आजकल? जी, अभी तो घर पर ही रहता है। मुखिया हंसते हुए बोले, उसे अपने साथ खेत में लाया करो। खेती सीखेगा तो काम आएगा। जी मुखिया जी, जरूर। कुछ देर बातचीत के बाद मुखिया वहां से चले गए। शाम ढलने लगी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। श्याम और गीता ने अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते हुए श्याम चिंतित स्वर में बोला, अगर इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गीता ने उसकी ओर देखा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन श्याम के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत रानीपुर की ओर बढ़ रही हो। उस रात गांव के ऊपर काले बादल मंडराने लगे। दूर आसमान में बिजली चमकी और पहली बार ऐसा लगा जैसे हवाएं किसी अनहोनी की खबर लेकर आ रही हो। अगली सुबह रानीपुर का आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी से उठती भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। मंदिर की घंटियां हमेशा की तरह बज रही थी, लेकिन आज न जाने क्यों वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्याम और गीता सुबह जल्दी उठ गए। दोनों ने भगवान की पूजा की और चिंटू को प्यार से खाना खिलाया। गीता ने कहा, सुनिए जी, आज हमें बाबा के पास जरूर जाना चाहिए। मन बहुत घबरा रहा है। श्याम ने सिर हिलाया। हाँ, आज ही चलते हैं। शायद वही कोई रास्ता बताएं। दोनों घर से निकल पड़े। रास्ते भर हल्की बारिश होती रही। पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं।
और दूर दूर तक खेतों में धुंध छाई हुई थी। अभी वे गांव के बाहर पहुंचे ही थे कि अचानक सामने से कोई आदमी पूरी ताकत से भागता हुआ आता दिखाई दिया। वह था सोहन। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, सांस तेज चल रही थी और चेहरे पर मौत जैसा डर साफ दिखाई दे रहा था। वह चिल्ला रहा था, भागो, सब लोग भागो, खेतों में चुड़ैल आ गई है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। श्याम ने उसे पकड़कर पूछा, क्या हुआ सोहन? सांस तो ले, आखिर हुआ क्या है? सोहन कांपती आवाज में बोला, मैं सुबह खेत में गया था, तभी सफेद साड़ी पहने एक औरत अचानक मेरे सामने आ गई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके पैर उल्टे थे। इतना कहते ही उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। वह फिर बोला, वह मुझे घूर रही थी, फिर अचानक हवा में गायब हो गई। उसके बाद चारों तरफ उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। मैं जान बचाकर भाग आया। जो भी उसकी बात नहीं मानेगा वह उसे जला देगी। यह सुनते ही पूरे गांव में डर फैल गया। कोई भगवान का नाम लेने लगा तो कोई अपने बच्चों को लेकर घर की ओर भागने लगा। गीता ने घबराकर श्याम का हाथ पकड़ लिया। सुनिए जी, हमें अभी बाबा के पास चलना चाहिए। श्याम ने बिना देर किए हामी भर दी। दोनों तेज कदमों से जंगल के किनारे बनी बाबा की छोटी सी कुटिया की ओर चल पड़े। बारिश अब पहले से तेज हो चुकी थी। बिजली लगातार चमक रही थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रहा हो। कुछ देर बाद दोनों बाबा की कुटिया पहुंच गए। बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, बंद आंखें और सामने जलता हुआ दीपक वातावरण को और रहस्यमय बना रहे थे। श्याम और गीता ने उनके चरण छुए। बाबा ने बिना आंखें खोले कहा, मुझे पता है तुम दोनों किस लिए आए हो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। श्याम ने पूरी घटना बाबा को बता दी। कुछ देर तक बाबा शांत बैठे रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, जिस शक्ति ने रानीपुर में कदम रखा है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसकी मौजूदगी पूरे गांव के लिए विनाश का संकेत है। गीता डरते हुए बोली, बाबा, अब हमारा क्या होगा? बाबा ने अपनी माला हाथ में ली और बोले, आज से 3 दिन तक गांव का कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खेतों में मत जाना, जंगल की तरफ मत जाना और रात होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। श्याम ने पूछा, लेकिन बाबा, अगर हम खेतों में नहीं गए तो खाने का क्या होगा? बाबा ने शांत स्वर में कहा, जान रहेगी तो खेती फिर हो जाएगी, लेकिन अगर उस शक्ति से सामना हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। श्याम ने तुरंत हामी भर दी। जैसा आप आदेश दें बाबा। उस दिन पूरे गांव में बाबा का संदेश पहुंचा दिया गया। शाम ढलते ढलते रानीपुर का हर दरवाजा बंद हो चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था। न खेतों में कोई किसान, न मंदिर में कोई घंटी, न बच्चों की आवाज, सिर्फ लगातार होती बारिश और कभी कभी आसमान को चीरती बिजली। उसी रात जब पूरा गांव अपने घरों में डरा सहमा बैठा था, एक सफेद साया धीरे धीरे खेतों के बीच चलता दिखाई दिया। अचानक उसकी डरावनी हंसी पूरे रानीपुर में गूंज उठी और उसी समय बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर अकेले उसकी तलाश में निकल पड़े। बाबा और चुड़ैल का सामना रात अपने सबसे डरावने रूप में उतर चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। लगातार हो रही बारिश ने पूरे रानीपुर को अंधेरे में डुबो दिया था। बिजली की चमक कुछ पल के लिए खेतों को रोशन करती और फिर चारों ओर पहले से भी गहरा सन्नाटा छा जाता। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। हर कोई बाबा की बात मान रहा था। किसी घर में दीपक जल रहा था तो कहीं लोग भगवान का नाम जप रहे थे। लेकिन बाबा अकेले ही हाथ में त्रिशूल, कमंडल और रुद्राक्ष की माला लिए खेतों की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। बारिश उनके कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवा एकदम बर्फ जैसी हो गई। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगी। तभी एक जोरदार बिजली चमकी।
उस बिजली की रोशनी में बाबा ने देखा खेत के बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, उसके पैर उल्टे थे और उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उसकी डरावनी हंसी पूरे खेत में गूंज उठी। बाबा बिना डरे उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, तुम कौन हो और रानीपुर के लोगों को क्यों डरा रही हो? चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में केवल नफरत थी। वह गरजती हुई बोली, इस पूरे गांव का अंत, यही मेरा उद्देश्य है। बाबा ने फिर पूछा, इन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल जोर से हंसी। इन लोगों का कोई दोष नहीं, लेकिन इस गांव की मिट्टी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। अब मैं इस मिट्टी से सब कुछ छीन लूंगी। इतना कहकर वह अचानक धुएं में बदल गई। कुछ ही पल में वह बाबा के पीछे दिखाई दी। उसने अपने लंबे नाखून बाबा की ओर बढ़ाए, लेकिन बाबा ने तुरंत त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। AUM नमः शिवाय। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। बिजली लगातार चमकने लगी। बारिश और तेज हो गई। कुछ देर तक बाबा और चुड़ैल के बीच अदृश्य शक्तियों का संघर्ष चलता रहा। अचानक चुड़ैल एक भयानक चीख मारकर गायब हो गई। पूरा खेत फिर से शांत हो गया। बाबा की सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने महसूस किया ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसकी शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। बाबा धीरे धीरे अपनी कुटिया लौट आए। उधर 3 दिन बीत चुके थे। गांव में खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो गया था। श्याम और गीता अपने छोटे से घर में बैठे थे। चिंटू भूख से रो रहा था। गीता की आंखों में आंसू आ गए। सुनिए जी, घर में अब एक दाना भी नहीं बचा। चिंटू भूखा है, अब क्या करें? श्याम ने गहरी सांस ली। अगर आज भी खेत नहीं गए तो कल खाने को कुछ नहीं बचेगा। गीता डर गई। लेकिन बाबा ने मना किया है। श्याम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं अकेला जाऊंगा। जल्दी से कुछ सब्जियां लेकर वापस आ जाऊंगा। अगर चुड़ैल मिली तो भाग आऊंगा। गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। श्याम मुस्कुराया। चिंटू की भूख मेरे डर से बड़ी है। रात के लगभग 10 बजे बारिश थोड़ी धीमी हुई। श्याम हाथ में लालटेन लेकर चुपचाप खेतों की ओर निकल पड़ा। पूरा रास्ता सुनसान था, केवल बारिश की आवाज और दूर कहीं उल्लू की डरावनी पुकार। जब वह खेत पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई साया, न चुड़ैल। श्याम ने जल्दी जल्दी कुछ सब्जियां तोड़ी। फिर उसने पूरे खेत में नजर दौड़ाई। अगर सच में चुड़ैल है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? उसने पूरा खेत घूमकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिरकार वह घर लौट आया। घर पहुंचते ही गीता ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? चुड़ैल मिली? श्याम ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे तो कोई नहीं मिला। पूरा खेत खाली था। गीता ने राहत की सांस ली, लेकिन श्याम के मन में अब एक नया सवाल पैदा हो चुका था। क्या चुड़ैल सच में थी या फिर उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? उसी रात खेतों के बहुत दूर बारिश के बीच 2 लाल आंखें अंधेरे में चमकी और एक धीमी आवाज गूंजी, अभी नहीं, सही समय आने दो। रात की खेती और बाबा का रहस्य सुबह होने तक बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पूरे रानीपुर में अभी भी डर का साया छाया हुआ था। कोई भी किसान अपने खेत की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या सचमुच खेतों में चुड़ैल है? उधर श्याम पूरी रात की बात सोच रहा था। अगर चुड़ैल सच में खेतों में रहती तो उसे रात में जरूर दिखाई देती, लेकिन पूरी रात खेत में रहने के बावजूद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह सोच में डूब गया। उसी समय उसने गीता से कहा, गीता, मुझे लगता है कि इस रहस्य के पीछे कुछ और है। गीता ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कल रात मैं खेत में था, वहां कोई चुड़ैल नहीं थी। अगर वह सच में होती तो मेरे सामने जरूर आती। गीता कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो क्या दिन में ही वह दिखाई देती है? श्याम की आंखें चमक उठी। उसे पहली बार लगा कि शायद यही सच है। उस रात श्याम और गीता ने फैसला किया कि वे पूरी रात खेत में काम करेंगे।
आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों चुपचाप खेत पहुंचे। उन्होंने पूरी रात खेत में मेहनत की, धान की रोपाई की, सब्जियां तोड़ी, मेड़ों की मरम्मत की, लेकिन पूरी रात उन्हें चुड़ैल का नामो निशान तक नहीं मिला। सुबह होने से पहले दोनों घर लौट आए। अगले दिन श्याम ने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब श्याम ने कहा, अगर डरते रहे तो भूख हम सबको मार देगी, तो गांव वालों ने भी हिम्मत जुटाई। उस रात पूरा रानीपुर पहली बार रात में खेतों की ओर निकला। हर किसान अपने हाथ में लालटेन लिए हुए था। बारिश की बूंदें खेतों पर गिर रही थी। सैकड़ों लालटेनों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। पूरी रात गांव वाले खेतों में काम करते रहे और फिर भी किसी को चुड़ैल दिखाई नहीं दी। धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया। दिन में पूरा गांव अपने घरों में छिपा रहता और रात होते ही सभी किसान खेतों में काम करने निकल जाते। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन यह हमेशा चलने वाला नहीं था। बच्चे दिन में घरों में कैद थे, बुजुर्ग डर के साए में जी रहे थे और गांव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उधर बाबा अपनी कुटिया में लगातार साधना कर रहे थे। दिन रात बिना भोजन, बिना आराम, वे एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे। यह चुड़ैल केवल दिन में ही क्यों दिखाई देती है? लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। एक रात जब श्याम और गीता खेतों की ओर जा रहे थे, गीता ने चिंता से पूछा, सुनिए जी, ये सब कब तक चलेगा? श्याम ने भारी मन से कहा, पता नहीं गीता, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अचानक गीता को कुछ याद आया। वह बोली, बाबा, इतने दिनों से हम उनके पास गए ही नहीं। हो सकता है उन्हें कोई उपाय मिल गया हो। श्याम ने तुरंत कहा, तुम ठीक कह रही हो, आज रात मैं बाबा से मिलने जाऊंगा। आधी रात के बाद श्याम अकेला बाबा की कुटिया पहुंचा। बाबा बाहर ही बैठे उसका इंतजार कर रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि श्याम आने वाला है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गए बेटा, मुझे मालूम था कि तुम आज जरूर आओगे। श्याम ने उनके चरण छुए और बोला, बाबा, यह मुसीबत कब खत्म होगी? बाबा ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, कल से तुम दिन में खेत जाना। श्याम घबरा गया। लेकिन बाबा, चुड़ैल तो दिन में आती है। बाबा ने दृढ़ आवाज में कहा, डरना मत, अब वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? बाबा कुछ क्षण मौन रहे, फिर आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, कल सूरज निकलने के बाद सब समझ जाओगे। श्याम के मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि बाबा उसी रात एक ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जो रानीपुर का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा। बाबा का अंतिम यज्ञ रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। मूसलाधार बारिश पूरे रानीपुर को भिगो रही थी। तेज हवा पेड़ों को झुका रही थी और हर कुछ मिनट बाद बिजली की चमक पूरे जंगल को सफेद रोशनी से भर देती थी। उधर श्याम बाबा की बात मानकर घर लौट आया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, बाबा ने आखिर ऐसा क्या किया है कि उन्होंने मुझे दिन में खेत जाने को कहा? उसे यह नहीं पता था कि उसी समय बाबा अपनी कुटिया के पीछे बने प्राचीन शिव मंदिर में एक गुप्त यज्ञ शुरू कर चुके थे। उन्होंने चारों ओर रक्षा रेखा बनाई, अग्नि प्रज्वलित की और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कठिन मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे पूरे जंगल में अजीब हलचल होने लगी। हवा तूफान में बदल गई, पेड़ों की डालियां अपने आप टूटने लगी। अचानक एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। चुड़ैल प्रकट हो चुकी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थी। उसने क्रोध से कहा, बाबा, तू मेरी शक्ति को रोक नहीं सकता। ये पूरा गांव मेरा होगा। बाबा शांत स्वर में बोले, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, रानीपुर का एक भी निर्दोष इंसान तेरा शिकार नहीं बनेगा। चुड़ैल जोर से हंसी। तू एक साधु है और मैं सदियों पुरानी
कहते ही उसने अपनी काली शक्तियों से बाबा पर हमला कर दिया। चारों ओर काला धुआं फैल गया। आसमान में बिजली लगातार कड़कने लगी। बारिश और तेज हो गई, लेकिन बाबा अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। अचानक यज्ञ की अग्नि कई गुना ऊंची उठी। उस अग्नि से सुनहरी रोशनी निकली और पूरे मंदिर को घेर लिया। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। वो पहली बार कमजोर पड़ती दिखाई दी, लेकिन बाबा समझ चुके थे कि उसे पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं है। वह किसी साधारण आत्मा की तरह नहीं थी। उसकी शक्ति एक पुराने श्राप से बंधी हुई थी। उसे केवल रोका जा सकता था, हमेशा के लिए खत्म नहीं। बाबा ने भगवान शिव से प्रार्थना की। फिर उन्होंने अपने हाथ की माला अग्नि में अर्पित कर दी। उसी क्षण पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। चुड़ैल की चीखें दूर दूर तक सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वह अचानक गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। बारिश भी धीमी पड़ गई। बाबा जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन शरीर पूरी तरह थक चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, महादेव, मैंने अपने प्राणों की शक्ति देकर इसे केवल 1 वर्ष के लिए बांधा है। इसके बाद यह फिर लौटेगी। उन्होंने कांपते हाथों से एक कागज निकाला। उस पर अपनी प्राचीन लिपि में सब कुछ लिख दिया। चुड़ैल का रहस्य। उसे पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? 1 वर्ष बाद उसके लौटने की चेतावनी और रानीपुर को बचाने का अगला उपाय। पत्र लिखने के बाद बाबा ने उसे अपनी कुटिया की लकड़ी की दीवार पर टांग दिया। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति को प्रणाम किया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ ही देर बाद उनकी सांसें हमेशा के लिए शांत हो गई। उसी समय पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अगली सुबह जैसा बाबा ने कहा था, श्याम और गीता डरते डरते दिन में खेत पहुंचे। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आज न कोई चुड़ैल थी, न कोई डरावनी हंसी, न कोई साया। सब कुछ पहले जैसा सामान्य था। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी दिन में खेतों पर लौट आए। रानीपुर में फिर से खुशियां लौटने लगी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उन खुशियों की कीमत बाबा अपनी जान देकर चुका चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा रानीपुर फिर से जिंदगी की ओर लौटने लगा। खेतों में किसानों की आवाजें गूंजने लगी। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे। मंदिर की घंटियां पहले की तरह बजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो रानीपुर से हर डर हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। लेकिन एक बात सबको परेशान कर रही थी। बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। गीता ने एक शाम श्याम से कहा, सुनिए जी, आपने ध्यान दिया? बाबा कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। श्याम ने भी गंभीर होकर कहा, हाँ, मैंने भी यही सोचा। आज शाम मैं उनकी कुटिया जाकर देखता हूँ। शाम होते ही आसमान फिर बादलों से भर गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। श्याम लालटेन लेकर अकेला बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। जंगल आज पहले से भी ज्यादा शांत था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज। कुछ देर बाद वह बाबा की कुटिया पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। श्याम ने धीरे से आवाज लगाई, बाबा। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पुकारा, गुरुजी, मैं श्याम हूँ। लेकिन अंदर से फिर भी कोई आवाज नहीं आई। डरते डरते वह कुटिया के भीतर गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था। धूनी की राख ठंडी पड़ चुकी थी। दीपक बुझ चुका था। कमंडल एक कोने में रखा था, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। श्याम की नजर तभी दीवार पर टंगे एक पुराने कागज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा, वह बाबा की लिखावट थी। श्याम ने कांपते हाथों से वह पत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखें फैलती चली गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में आंसू भर आए। पत्र में लिखा था, बेटा श्याम, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। मैंने अपनी पूरी तपस्या और अपने प्राणों की शक्ति देकर उस दुष्ट आत्मा को केवल 1 वर्ष के लिए बांध दिया है। उसे नष्ट करना मेरे बस में भी नहीं था। याद रखना,
अगले वर्ष पहली तेज बरसात के साथ उसका बंधन टूट जाएगा। अगर उस समय तक कोई सच्चा और निडर व्यक्ति सामने नहीं आया तो रानीपुर पर फिर से संकट टूट पड़ेगा। इस रहस्य को अभी किसी को मत बताना। पूरे गांव को कम से कम 1 वर्ष की शांति से जी लेने दो। महादेव तुम सबकी रक्षा करें। पत्र पढ़ते पढ़ते श्याम की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह समझ चुका था रानीपुर की खुशियों के पीछे बाबा का बलिदान छिपा था, लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था उसे निभाना भी जरूरी था। श्याम ने पत्र को सावधानी से वहीं वापस रख दिया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। घर लौटकर उसने सिर्फ इतना कहा, बाबा अब शायद कभी वापस नहीं आएंगे। गीता की आंखें भी नम हो गईं। उस रात पूरे गांव ने बाबा के लिए प्रार्थना की। समय बीतता गया। 1 दिन, 1 महीना, फिर 6 महीने और देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। रानीपुर में फिर से अच्छी फसल हुई, खेत लहलहा उठे। चिंटू भी अब अपने पिता के साथ खेती सीखने लगा। गांव में हर तरफ खुशियां थी। लोगों को लगने लगा कि बुरा समय हमेशा के लिए चला गया। लेकिन श्याम हर दिन आसमान की ओर देखता था। उसे बाबा का हर शब्द याद था। वह जानता था असली परीक्षा अभी बाकी है। उसी शाम दूर आसमान में काले बादल फिर से इकट्ठे होने लगे और ठंडी हवा धीरे धीरे पूरे रानीपुर में फैलने लगी। बरसात की वापसी और चुड़ैल का श्राप 1 साल बीत चुका था। रानीपुर फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया था। खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही थी। किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। बच्चे गलियों में खेलते थे और शाम होते ही मंदिर की घंटियां पूरे गांव में गूंज उठती थीं। लोग धीरे धीरे उस डरावनी रात को भूलने लगे थे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो उस डर को कभी नहीं भूल पाया था। वह था श्याम। उसे हर पल बाबा की आखिरी बात याद रहती थी। अगले साल की पहली तेज बरसात के साथ उसका बंधन टूट जाएगा। श्याम अक्सर आसमान को देखकर चिंता में डूब जाता था। गीता उसकी परेशानी समझती थी। एक दिन उसने पूछा, सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? अब तो सब ठीक हो गया है। श्याम ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, गीता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी भूल नहीं सकता। बाबा ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मुझे डर है कि कहीं उनका बलिदान बेकार न चला जाए। गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान पर भरोसा रखिए। उन्होंने पहले भी हमारी रक्षा की है, आगे भी करेंगे। लेकिन शायद आने वाला समय कुछ और ही लिख चुका था। उस दिन शाम को अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल चारों तरफ फैल गए। ठंडी हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। गांव के बुजुर्ग आसमान देखकर बोले। कुछ ही देर बाद पहली बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी तेज चमक रही थी कि पूरा गांव कुछ पल के लिए रोशनी से भर जाता और फिर अंधेरे में डूब जाता। श्याम घर के बाहर खड़ा बारिश को देख रहा था। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बाबा की बात याद आ गई। अगले साल की पहली तेज बरसात के साथ उसका बंधन टूट जाएगा। उसने डरते हुए आसमान की ओर देखा। उसी समय दूर खेतों की तरफ से एक डरावनी आवाज आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वही आवाज जिसने 1 साल पहले पूरे रानीपुर को डरा दिया था। श्याम के हाथ कांपने लगे। गीता बाहर आई और बोली, क्या हुआ? श्याम ने धीरे से खेतों की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। गीता, वह वापस आ गई है। उसी रात पूरा गांव फिर से डर के साए में आ गया। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मंदिर में दीपक जलने लगे। हर कोई भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन इस बार बाबा उनके साथ नहीं थे। खेतों के बीच बारिश में एक सफेद साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह वही चुड़ैल थी। वह रानीपुर वापस आ चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हाँ, 1 साल तक मुझे कैद रखा गया। अब इस गांव का अंत कोई नहीं रोक सकता। उधर श्याम को बाबा की कुटिया याद आई। वह तुरंत वहां पहुंचा। बारिश में भीगता हुआ वह अंदर गया।
वहां वही पुराना पत्र रखा था, लेकिन इस बार पत्र के पीछे कुछ और लिखा हुआ था। एक ऐसा संदेश जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। श्याम ने कांपते हाथों से उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर वह वापस आए तो समझना कि उसकी शक्ति केवल श्राप से नहीं बल्कि किसी अधूरी इच्छा से जुड़ी है। उसे हराने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि सच्चाई को जानना होगा। श्याम की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। अब उसे समझ आ गया था, लड़ाई सिर्फ चुड़ैल से नहीं थी, लड़ाई थी उस दर्द और अधूरे रहस्य से जिसने उसे राक्षस बना दिया था। श्याम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, आपने गांव को बचाया था, अब मैं आपका वचन पूरा करूंगा। बाहर बारिश और तेज हो गई। बिजली जोर से कड़की और खेतों के बीच खड़ी चुड़ैल ने पहली बार महसूस किया कि इस बार सामने डरने वाला इंसान नहीं बल्कि सच्चाई जानने वाला इंसान खड़ा है। कहानी समाप्त नहीं हुई क्योंकि रानीपुर का असली रहस्य अभी बाकी है। समाप्त भाग 1।